बहादुर शाह जफर कौन था? मुगल बादशाह कौन था? तो मुगल बादशाह से कौन मिल के आया था? मोइनुद्दीन कहाँ का है? फलोद। कहाँ का है? फलोद। तो फलोद का मोइनुद्दीन जाके किससे मिल के आया था? बहादुर शाह जफर। देखो मैंने आपको बताया था कि नीमच वाले जब विद्रोही क्रांति करते हैं 3 जून को, तो नीमच से बाद में चित्तौड़गढ़ की तरफ आए थे। कहाँ आए थे? चित्तौड़। तो निम्बा हेडा नहीं चित्तौड़गढ़ में था, तो इधर से होते हुए निकलेंगे। तो जब वो नीमच वाले निम्बा हेडा के अंदर आए, तो निम्बा हेडा की जनता ने उनका स्वागत किया, क्योंकि निम्बा हेडा में पहले क्रांति की बातें, अहमद यार खान की क्रांति की बातें कर रहे हैं। तो नीमच वाले फौजी आए तो उन्होंने कहा कि नीमच के फौजियों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। तो कोई पूछेगा नीमच के फौजियों का जनता द्वारा स्वागत कहाँ किया गया था? अच्छा, उन नीमच वालों ने कहा अरे यार इतना स्वागत भी मत करो, हमें जो है वो आगे जाना है, दिल्ली की तरफ जाना है आगे, और रोको मत हमें, और अंग्रेज हमारा पीछा कर रहे हैं। तो यहाँ निम्बा हेड़ा में एक बंदे थे, उनका नाम था ताराचंद पटेल। क्या नाम था? कहां पर है ताराचंद पटेल? उन्होंने कहा चिंता ही मत करो, आप तो आराम से चाय पानी पी के आगे जाओ, अंग्रेज पीछे से आएंगे तो हम उनको रोक लेंगे। वो तो यहां से निकल गए। पीछे एक अंग्रेज आया, उनके जैक्सन। कौन आया? पीछा करते हुए कहां पर पहुंचा वो? निम्बा हेड़ा। निम्बा हेड़ा में पहले से कौन बंदा तैयार बैठा है? ताराचंद पटेल ने जैक्सन को निम्बा हेड़ा में डांस करवाया। तो ताराचंद पटेल ने निम्बा हेड़ा में कौन से अंग्रेज का सामना किया था? बाद में जब क्रांति समाप्त होती, ताराचंद पटेल को भी फांसी लगाई गई थी। तो निम्बा हेड़ा के कौन से व्यक्ति को फांसी दी गई थी? क्योंकि उसने किसको रोका था? जैक्सन कहां के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था? बोले बड़ी बात। अच्छा, एक एक राइटर हुए हैं अपने, उन राइटर का नाम है मोहम्मद मुजीब। क्या नाम है राइटर का? बोलो देखे। और मोहम्मद मुजीब ने एक ड्रामा लिखा है, एक नाटक लिखा है, उस नाटक का नाम है आजमाइश। क्या नाम है? किसने लिखा आजमाइश नाटक? मोहम्मद मुजीब। वो जब नाटक पढ़ते हैं तो उससे पता चलता है कि टोंक में जब अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति हुई तो महिलाओं ने भी भाग लिया। क्या पता चलता है बताओ? टोंक के विद्रोह में किसने भाग लिया? तो कोई पूछे भाई राजस्थान में कौन सी जगह में क्रांति में महिलाएं भी शामिल हो गई थी? टोंक। हमें ये बात कौन बताता है? मोहम्मद मुजीब। उसके कौन से नाटक से? धौलपुर में क्रांति की शुरुआत तो की थी देवा गुर्जर ने। किन्होंने की थी? तो कोई पूछे भाई देवा गुर्जर कहां पर क्रांति करते हैं, तो कहां पर करते हैं? लिखो, देवा गुर्जर ने क्रांति की शुरुआत की। देवा गुर्जर स्टार्टेड रिवोल्ट। ये तो भाई शुरुआत के अंदर तो राजा ने दबाने की कोशिश की, पर इतने में राजा के सामने दिक्कत ये हो गई कि धौलपुर के टच करता है मध्य प्रदेश। क्या टच करता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2 जगह, एक तो इंदौर और एक ग्वालियर। कौन कौन सी दो बोलो? 2 एमपी में जगह नाम सुने होंगे। इंदौर भारत का सबसे साफ शहर है ना, पिछले कुछ सालों में सबसे स्वच्छ शहर, सबसे क्लीन सिटी यदि कोई है तो कौन सी है? ग्वालियर अपने धौलपुर के एकदम टच ही करता है। ग्वालियर तो दूर भी नहीं है धौलपुर से ज्यादा। वहां पर भी क्रांति हो रही है, अंग्रेज हर जगह क्रांति को दबा रहे हैं। तो इंदौर और ग्वालियर में अंग्रेजों ने जब क्रांति को दबाई तो वहां के क्रांतिकारी वहां से निकलेंगे, वो निकल के आगे धौलपुर। निकल के आ गए धौलपुर वालों को दबाया, इतने में बाहर वाले आ गए। बाहर समय कहां कहां से आए? बोलो, कहां आए? कौन? लिखो तो। तुम इतने सुनने से क्यों बैठे रहते हो? है समझ नहीं आता क्या? समझ में आ रही है चीजें? मुझे बताओ, मैं जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा है या इसमें कोई दिक्कत है? हो सकता है कोई कम्युनिकेशन गैप आ रहा हो आपके और मेरे बीच में, कि मैं बोल अलग भाषा में रहा हूं, आपको दूसरी भाषा में समझना है, ऐसा कुछ हो रहा है? या ये सब्जेक्ट नहीं पल्ले पड़ रहा है, ऐसा कुछ है? तो फिर यूं क्यों बैठ रहे थे मेरी तरफ के? हाँ बता, और बता। शाबाश, वेरी गुड। क्या क्या? कोई टीचर होता है ना, मैं या कोई दूसरा टीचर होता है, वो स्टूडेंट के चेहरे देख के पता लगाता है समझ में आया कि नहीं है। एक तो चेहरे पे भाव आता, स्टूडेंट वापस पूछता क्या 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 सर, तो टीचर को पता चलता है अरे दोबारा बताना, ये बात समझ नहीं आई। एक उसके भाव देख लगता है हाँ रेडी आगे। आपके दोनों ही नहीं आ रहे, आपके यूं। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो बोला तो करो कम से कम, है ना। अपने राजस्थानी का एक पुराना कोई डायलॉग है कि फौज में नगारो और बात में हुंकारो जरूरी हुआ है। क्या बोलो देखे? कोई बात बताए तो उसमें हाँ कहना जरूरी। भाई हाँ ना दोनों, नहीं समझ में आया तो ना, और समझ में आ गया तो हाँ। और फौज में नगारा, कि फौज में जब नगाड़ा बजता है तो फौजी में जोश आता है, यस अब लड़ाई होगी। फौजी के लिए तो भाई युद्ध बड़ी चीज है अपने आप में। और जो कोई बात बताता है, कोई चीज बताता है, उस समय उसको हाँ सुनना होता है या ना सुनना होता है, ताकि उसको पता चले कि समझ में आ रहा है या।
तुम दोनों एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, एकदम एक्सप्रेशन लेस पूरी तरीके से। तुम यूं मेरी तरफ देखते रहते हो, तू देख ले तेरे हिसाब से, आगे बढ़ना तो बढ़ जा, नहीं बढ़ना है तो वापस बता दे एक बार, हम तेरे को कुछ भी बताएंगे। या अपने बीच कोई दुश्मनी है, या आप यूं घर से सोच के आए थे कि नहीं ऐसा कुछ भी बताएंगे? समझ में तो आ रहा है तुम्हारे, पल्ले पड़ रही चीजें, याद हो रही है? ऐसा तो नहीं कि भाई मैं कोई जल्दी लिखा रहा हूं तुम्हें, है? हाँ, किसी के भी कोई प्रॉब्लम हो कि भाई मैं जल्दी लिखा रहा हूं और लिखा रहा हूं, आप खड़े होके कह देना कि सर ये बात दोबारा बताओ। और मैं नहीं, कोई टीचर आए तुम्हें एक भी लाइन नहीं समझ में, बार बार खड़े होके कहना है, क्योंकि घर वालों ने रुपए दिए 1,12,000, कितने दिए हैं? इसलिए जागो ग्राहक, इसमें अपने को घबराने की आवश्यकता। और तुम जितनी बार पूछोगे उतनी बार आपके जवाब दिए जाएंगे, पर पता तो चले समझ में आ गया तो हाँ सर समझ में आ गया, चीजें बोल देने वापस। और ये बोलिए, मैं इसलिए बुलवाता हूं वरना इतने सारे नाम याद नहीं होंगे। तुम्हें लगता नहीं डेली हम कोई 17 नाम अलग ही पढ़ लेते हैं जो हमारे कभी सुने नहीं? हमारा और वेलेजली का क्या लेना देना? कौन वेलेजली, कौन हम, केसरी सिंह, जोध सिंह, डेली 17 नए नाम है। तो ये नाम तभी याद होंगे जब हम बोलेंगे, जब हम बोलते हैं ना तो साउंड घूमती है, उससे याद होती है चीजें, है ना? आप कभी नोटिस करो, एक कोई दोस्त जिसे हम रेगुलर मिलते हैं उसका नाम हमें याद रहता है, एक और दोस्त जिसे हम 4-5 साल बाद में मिले तो अपने को खुद दिमाग पे जोर लगाना पड़ता है कि जानता तो पर है कौन होता ना, कई बार अचानक कोई आ जाए और अगला कई बार अपना नाम जान रहा होता है तो अगला कहता और भाई क्या चल रहा है तेरे, अपने सोचते हैं भाई तो है पर नाम क्या इसका, नाम क्या इसका, है ना? कई बार तो फोन में देखना पड़ता है कि क्या क्या नाम है, ट्रिकॉलर पे चेक कर लेता हूँ, कॉल आया था इसका भी। तो क्यों? क्योंकि हमने वो नाम बोला नहीं, और जिन नामों को हम बार बार बोलते हैं वो हमारी याद हो जाते हैं। मैं इसलिए बुलवाता हूं, वरना मैं क्यों बुलवाऊं आपसे? लाइन हिस्ट्री में कोई समझाने जैसी बात भी नहीं, कोई बात है तो बात बता दी, फिर अब दो आदमी तो है भाई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जयदयाल मेहराब खान तो है, तो मैंने लिखा था विद्रोही जयदयाल मेहराब खान, अगली लाइन लिखवा दूं। मैं क्यों 10 बार जयदयाल मेहराब खान बोलूं? मैं क्यों 10 बार ये बात करूं कि रिसाला क्या होता है, किला क्या होता है? क्योंकि ऐसी बात करने से, आसपास की चीजें की बात करने से वो चीज जल्दी याद होती है, वो चीज सरल याद होती है। पल्ले पड़ी बात। तो इसलिए तुम थोड़ा बहुत एक्टिव रहा करो क्लास के अंदर, तुम यूं थोड़ा एक्टिवनेस दिखाओ, और टीचर उतना ही एक्टिव रहेगा जितने बच्चे रहेंगे। जब टीचर को ये लगता है ना कि मरी हुई क्लास है, एकदम यूं भजन सुनने आए हैं, और भजने भी तुम्हारे से ज्यादा एक्टिव होते हैं, भजने भी बीच बीच में करते रहते हैं, ओ जय हो तो बीच में और नहीं तुम जय लगा दिया करो, पर थोड़ा बहुत लगाया करो यार। चलो आगे लिखो, क्या लिखा है? हाँ, देवा गुर्जर ने क्रांति की शुरुआत की, कहां पे की? धौलपुर। बाद में मध्य प्रदेश से क्रांतिकारी आ गए, कहां कहां से आ गए? इंदौर और ग्वालियर। तो विद्रोहियों के नेता कौन? राव रामचंद्र और इरल। अब याद रखना, हीरा सिंह तो नीमच में, हीरा सिंह तो कहां पे? नीमच। हीरा लाल कहां पे? धौलपुर। कहां पे? धौल। अब राजा ने पहले तो क्रांति दबाने में थोड़ी कोशिश कर ली थी, पर इस बार बाहर से आ गए तो राजा की पार पड़ी नहीं। तो राजा ने का रिश्तेदार है पटियाला का राजा, धौलपुर राजा का रिश्तेदार कहां का राजा है? पटियाला कहां पड़ता है? पंजाब के अंदर। और पटियाला के राजा से धौलपुर के राजा ने रिक्वेस्ट की, धौलपुर के राजा का नाम है भगवंत सिंह। क्या नाम है? उन्होंने पटियाला मैसेज किया कि साहब मेरी पार नहीं पड़ रही, आप मेरे रिश्तेदार हो, थोड़ी सेना भेजो ताकि मेरी पार पड़े। तो कहां से सेना आई क्रांति दबाने के लिए? धौलपुर के कौन से राजा ने बुलाई? अब देखो आप, धौलपुर में क्रांति करने वाले कहां से? इंदौर और ग्वालियर। दबाने वाले कहां से? पटियाला। एक ऐसी जगह जहां क्रांति करने वाले भी बाहर से, क्रांति दबाने वाले भी। धौलपुर वाले तो देख रहे थे, MS धोनी वाली मूवी देखी आपने? उसमें MS धोनी का एक कोई मैच होता है बाहर, फिर उसके दोस्त सारे रुपए इकट्ठा करके गाड़ी लेके जाते हैं, तो कहते हैं दोस्त सारे रुपए इकट्ठा करेंगे। तो धोनी का एक दोस्त है, उसका नाम है चिंटू। क्या नाम है? चिंटू। तो उसमें एक सीन वो मेरे को बड़ा जोरदार लगता है, चिंटू की मम्मी घर के बाहर बैठी है, कुछ काम कर रही है, वो उधर से आता है, गेट में घुसता है, वो कहते हैं चिंटू आ रहे हो? और वो देखता ही नहीं, बोलता ही नहीं है, चुपचाप अंदर जाता है, जितने रुपए लेता है वापस जाता है। चिंटू जा रहे हो? वो वापस देखता भी। तो धौलपुर वाले तो कह रहे थे कि विद्रोहियों आ रहे हो, विद्रोहियों। तो विद्रोही कहां कहां से आए थे बताओ? इंदौर और ग्वालियर। विद्रोह दबाने के लिए धौलपुर के कौन से राजा ने सेना बुलाई? आपको सिंपल ये पूछ लेगा, धौलपुर का राजा कौन था क्रांति के टाइम? याद रहेगी बात। भरतपुर में दो जातियां क्रांति करती है भाई, एक तो मेव और एक गुर्जर। कौन कौन क्रांति करते हैं? लिखो,
मेव तथा गुर्जर समुदाय ने क्रांति में भाग लिया। पीपल ऑफ मेव एंड गुर्जर कम्युनिटीज। जो भरतपुर के राजा है वो है जसवंत सिंह। राजा कौन है? और यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मॉरिसन। कौन था? पॉलिटिकल एजेंट समझते हो ना आप? तो भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट तो कौन था? मॉरिसन। राजा कौन था? कौन था? जसवंत। जसवंत सिंह ने मॉरिसन को बुलाया कि मॉरिसन इधर आओ और तुम यार भरतपुर छोड़ के यहां से बाहर जाओ। तो मॉरिसन ने कहा क्यों? यार क्रांति हो रखी है और तुम्हें यहां नहीं रहना चाहिए, भरतपुर नहीं रहना चाहिए, भरतपुर छोड़ देना चाहिए। तो मॉरिसन ने कहा पर क्यों? मैं पॉलिटिकल एजेंट हूं भरतपुर का। पॉलिटिकल एजेंट राजधानी में रहता है, राजधानी भरतपुर, तो मैं भरतपुर में रहूंगा। क्या कारण है कि मुझे तुम छोड़ने के लिए कह रहे हो? जसवंत सिंह ने कहा देखो कारण दो ही लोगों को पता है, एक तो बर्टन और एक मैकमेसन। किस किस को? जहां जहां क्रांति हुई है सबसे पहले किसको मारा गया है? फालतू में देश के काम आ जाएगा तो ये चुपचाप बाद में आगरा चला गया था। कहां चला गया था? तो कोई पूछेगा कौन से राजा ने अपने पॉलिटिकल एजेंट को राजधानी छोड़ने की सलाह दी थी? जसवंत सिंह कहां के राजा है? देखो